दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे। और वह करामत यह है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी उस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाक़े का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं ए खैर भी करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े और मुकर्रब बंदे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप कोलकाता के एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स आपकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आपके सदक़े बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी वह जगह जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत किया करते थे। और दोस्तों, जहां आप इबादत करते थे वहीं एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आपकी वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूट कर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़ गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ वो दरख्त, जिसका जमीन से अब कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, यह वही दरख्त है जिस पर आप टेक लगाया करते थे। यही वो मुकद्दस जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साया कर रही हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है कि जिस चीज से भी उनकी निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि इसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां लोगों को हैरत में डाल देती हैं कि आखिर उस दरख्त को पानी कहां से मिल रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हमें भी अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका अता फरमाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। और जिन्होंने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा एक कामिल अता फरमाए। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं उन्हें गैब से मदद अता फरमाए और उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फरमाए। अब दोस्तों, हम आपको यह बताएंगे कि जब शादी करनी हो तो नेक सालेह रिश्ता कैसे तलाश करें और इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि घर जन्नत बना रहे। और उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि कैसी औरतें बेवफा होती हैं, यानी जो आगे चलकर अपने शौहर को धोखा दे सकती हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि किन औरतों को अल्लाह ताला पसंद करता है, उन औरतों के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों,
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन घरों से रिश्ता करने से हमेशा बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली की बारगाह ए अकदस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, क्या मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं मेरी बेटी दुख और तकलीफ में न पड़ जाए। मैं और मेरी बीवी सलाह करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमें कोई ऐसा घराना बताइए जहां मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे। उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसे अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी दौलत तुम्हारी बेटी को खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर। जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और वो बहुत खुश रहेगी। तो वो मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना, उस घर में मत करना जहां औरतें फैसले करती हों और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। तुम्हारी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। हमने यह देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो, इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से। वो मायके में भी खुद को बोझ समझने लगती हैं, और ऐसा हमने देखा भी है। भाइयों ने भी अपनी बहनों को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जहां हर छोटे बड़े काम पर ताने दिए जाते हैं। ना उस बच्ची को दिन को सुकून होता है, ना रात को नींद। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा पूरा घर परेशान है, और फिर वो घुट घुट कर मरने लगती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और उसके जुल्मों सितम को गहना समझकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जहां घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो अपनी बीवियों को भी वैसा ही पहनाओ। लेकिन फिर भी ऐसे घर हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे लोग भी हैं
जो अपनी बीवी पर जुल्म करके फख्र महसूस करते हैं। कहते हैं, हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि हकीकत यह है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत नहीं होती। तीसरी बात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशहाली और हुस्न सुलूक से पेश आए, जो अपनी बीवी के हक अदा करने में कोताही ना करे, जो अपनी बीवी से इस तरह वफादार हो कि किसी अजनबी औरत की तरफ नजर भी ना उठाए, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर का शरीक समझे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली सी गलती को नजरअंदाज कर दे, जो बीवी की मुसीबतों, बीमारी और रंजो गम में साथ खड़ा रहे, जो उसे पर्दे में रखे और इज्जत आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाकर रखे, जो दीनदारी और दयानतदारी की तालीम दे, जो उसकी जरूरतों में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह निगरानी रखे कि वह किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। और ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो, चाहे वो घराना कितना भी अमीर हो, चाहे उनके पास हजारों ऊंट क्यों ना हो। अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे खानदान में कभी मत करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज आम हो, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, तलाक देना बदतरीन अमल है, यह अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम नाराज होता है, वो इंसान इस दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो इंसान बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल हैं और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और फिर वो मालदार शख्स जो मायूस होकर आया था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातों को सुनकर दिल से हल्का हो गया। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना ए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना ए काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना ए काबा का तवाफ करते हैं। खाना ए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत होती है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना ए काबा का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसकी पूरी हकीकत मालूम है। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको बताएंगे खाना ए काबा की 10 ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि खाना ए काबा कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों की वजह से समय समय पर इसकी तामीर की जाती रही। अक्सर लोग ये समझते हैं कि काबा की पहली तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, मगर दोस्तों, रिवायतों में आता है कि सबसे पहले इस मुकद्दस घर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर इसकी बुनियाद रखी थी। फिर हजारों साल बाद जब तूफान ए नूह आया तो काबा की तामीर को भी नुकसान पहुंचा, मगर उसकी बुनियाद सलामत रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर दोबारा तामीर की। फिर एक दौर आया जब नबी करीम के जमाने में यानी नबूवत से पहले कुरैश वालों ने काबा की तामीर की। उन्होंने नियत की कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल माल से ही करेंगे, मगर अफसोस वसाइल कम पड़ गए और छत अधूरी रह गई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में काबा की फिर से तामीर हुई, मगर आखिरी बार
जब इस पर काम हुआ तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश द्वारा बनाए गए काबा को गिराया और उसी बुनियाद पर दोबारा तामीर किया। और आज जो हम खाना काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से कायम है। नबी करीम के दौर में कोई भी मुसलमान खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। उस दौर में हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए काबा खोला जाता था, मगर आज मुसलमानों की तादाद और सिक्योरिटी जैसे वजूहात की वजह से साल में सिर्फ 2 बार ही खाना काबा खोला जाता है, वो भी सिर्फ खास मेहमानों और आला शख्सियतों के लिए। क्या आपको मालूम है कि एक दौर में खाना काबा में 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। यहां तक कि एक खिड़की भी मौजूद थी, मगर आज सिर्फ एक दरवाजा रखा गया है। और यह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं, बल्कि यह सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हां, 300 किलो सोना। इससे पहले यह चांदी का हुआ करता था और जो खिड़की हुआ करती थी उसे भी हटा दिया गया। अब बात करते हैं हजरे अस्वद की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में क्यों लिपटा रहता है? कुछ रिवायतों में आता है कि जब मक्का पर हमला हुआ तो दुश्मन फौज के पत्थरों से यह मुकद्दस पत्थर टूट गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस्माइली ग्रुप ने इसे बहरीन से उठाकर इराक के कुफा शहर तक ले गए थे। उन्होंने हज को तौहीन परस्ती कहा और यहां तक कि 10,000 हाजियों को जमजम के कुएं में फेंक दिया। जब हजरे अस्वद को वापस लाया गया तो वो टुकड़ों में था। इसे जोड़ने का एक ही तरीका था कि इसे चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ का यह भी मानना है कि इसके कुछ टुकड़े आज भी गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का मतलब होता है चौकोर यानी क्यूब, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबे का एक हिस्सा गोल था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबा का ही हिस्सा है, इसीलिए तवाफ करने वाले लोग हतीम के बाहर से तवाफ करते हैं। जब कुरैश वालों ने काबा की तामीर की थी तो वो हलाल माल जुटाने में नाकाम हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस हिस्से को अधूरा छोड़ दिया। अब बात करते हैं उस काले गिलाफ की जो काबा पर चढ़ाया जाता है। हम सभी मुसलमानों को काबा को काले रंग के कपड़े और सुनहरे धागों में देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि किसी और रंग में इसे सोचना भी मुश्किल है। मगर हकीकत यह है कि पहले इस पर मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जैसे हरा, लाल और सफेद। इस गिलाफ को किस्वा कहा जाता है और यह सिल्क ऑफ कॉटन से बना होता है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि यह मुसलमानों के दिल की धड़कन है। ये वो जगह है जहां हर नमाज की शुरुआत होती है, जहां से हर रूह को सुकून मिलता है और जहां हर दिल को रब का करीब महसूस होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयातें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफ काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफ काबा पर लगभग $6 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में 42 करोड़ खर्च होते हैं। इसका पूरा खर्च सऊदी सरकार उठाती है। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है? जी हां दोस्तों, एक जो हम देखते हैं और एक जो जन्नत में है। हम जब काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक काबा होता है, और ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम ने मेराज के वाक़ये में फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया,